सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कौशल संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कौशल भारत योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षित छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि शांति स्थापना और भारत के विकास में युवा कौशल की भूमिका महत्वपूर्ण है और इस तरह के कार्यक्रम उद्योगों में कुशल पेशेवरों की मांग को पूरा करता है। जयंत चौधरी ने कहा कि कौशल संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित कर युवा प्रतिभाओं को अपने चुने हुए क्षेत्रों में बेहतर दिशा हासिल करने और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कौशल संवाद कार्यक्रम के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल में डेमोग्राफी बदल चुकी है और ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। देश के प्रधानमंत्री ने भी जमशेदपुर में इस विषय को लेकर चिंता प्रकट की है। जिस प्रकार से यह बांग्लादेशी घुसपैठी इन लीगल तरीके से झारखंड में घुसकर कम मजदूरी लेकर डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर झारखंड में आ रहे हैं और वर्तमान झारखंड सरकार जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक प्रकार से पशु तस्करों को झारखंड में सेफ जोन देने का काम किया है, इसी के तहत बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और झारखंड की बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं और संपत्ति पर भी अपना अधिकार कायम कर रहे हैं। इस प्रकार के विषय को रोकना पड़ेगा। आज यहाँ एक रथ संचालित होने जा रहा है। आदरणीय मंत्री संजय जी के प्रयासों से ये सब संभव हो पाया। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ संजय जी को और उम्मीद है क्योंकि पूरा एक महीना ये रांची के आसपास कई ब्लॉकों में लगभग 20 ब्लॉकों में जाएगा, भ्रमण करेगा। इस तरह की शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, उनके बीच जाकर वो जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। 25-25 बच्चों की एक ट्रेनिंग का बैच तैयार करेगा। दिन में 100 ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। साथ साथ काउंसलर भी उपलब्ध है। अगर कोई बच्चा करियर काउंसलिंग, फ्यूचर के लिए कुछ समझना चाहता है, बात बताना चाहता है, तो वो रिसोर्स भी हमने उपलब्ध कराया है। तो आज से हरी झंडी दिखाई है। संजय जी ने विशेष प्रयास किया था, उनके प्रयास से ही यहाँ से हमने शुरुआत कर पाए और आज शुभ अवसर है विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जिनको लेकर हम चल रहे हैं, उनका जन्मदिन दिया। सर, कांग्रेस कह रही है कि ये अमेरिका में विदेश जाकर हमेशा भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ बोलते हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूत बनाने का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक साथ लेकर चलना और देश को 2047 जब भारत के आज़ादी के 100 साल होंगे, दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र होगा, ये संकल्प के साथ रहेंगे। सर, एक छोटा सा और है, ने आप जांच का जिम्मा ले लिया है जो इलीगल एंट्री हुई है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की। तो कोई चिंता का विषय है कैसे संस्थान में डेमोग्राफी बदल गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले जमशेदपुर में चिंता प्रकट की। ये हमारा हक मार रहे, हक कैसे मार रहे कि हमारे यहाँ इनलीगल तरीके से इंटर कर रहे। हमारे मजदूर जो 120 रुपये लेता है, दिन रात खटता है, लेकिन वो 80 रुपये 70 रुपये खट लेते हैं और डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर। हमारे मुख्यमंत्री ने तो बहुत बड़ा काम किया, झारखंड के मुख्यमंत्री ने तो सेफ जोन देने का, कि जो पशु तस्कर हैं, जो गौ माता है, उसको अब पुलिस नहीं रोकेगी। ये 2 साल पहले ऑर्डर्स निकाले मुख्यमंत्री ने, तो सेफ जोन दे दिया। तुष्टीकरण नीति के तहत जाओ हमारी गौ माता को बांग्लादेश ले जाओ, काटो, यही सेफ जोन के चलते आज ये लोग हमारे यहाँ आ रहे और यहाँ पर जो घुसपैठ कर हमारी बेटियों को फैलाकर फुसलाकर शादी करना, उसको संपत्ति हड़पना, सत्ता उनको मुखिया, जिला परिषद ऐसे बनना, फिर सत्ता भी उनके पास आ गई, सत्ता का स्वाद भी चख रहे, हमारी बेटियों को भी ले गए, हमारी संपत्ति पे अधिकार कर रहे। संकल्प छोड़ दो, रांची में के अंदर भी ऐसे घुसपैठ हो रही है, रोकना जरूरी है। तो कौन रोकेगा? तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जब आएगी तो काबू नहीं करेंगे, इनको निकाल बाहर करेंगे।